सितारपुर हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था। यहाँ की हवा हमेशा ठंडी और ताजी रहती थी। पहाड़ों पर चीड़ के पेड़ों की भरमार थी। उनकी सुइयां जमीन पर एक मोटी परत बनाती थी। सितारपुर में शांति थी, लेकिन रहस्य भी था। गांव के ऊपर एक ऊंची पहाड़ी पर एक पुराने किले के खंडहर खड़े थे। वहां अब कोई नहीं रहता था। दीवारें टूट रही थीं और खिड़कियां गांव को घूरती हुई खाली आंखों जैसी लगती थीं। लोगों का कहना था कि किला भूतिया है। उनका कहना था कि रात में खंडहरों से अजीब आवाजें आती थीं। कुछ लोगों ने तो टूटी दीवारों के बीच भूतों को घूमते हुए भी देखा था। एक धूप वाली दोपहर, दो बच्चे अरुण और उसकी बहन मीना सितारपुर के बाजार में खेल रहे थे। वे बरगद के पेड़ के नीचे बैठे बूढ़ों की गपशप सुन रहे थे। अरुण को बड़ों की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। आज वे सब भूतिया किले के बारे में बात कर रहे थे। ये मौन शीं खादी थी कि मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, एक बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, जिसके दांत नहीं थे। एक चुड़ैल, एक डरावनी चुड़ैल जिसके लंबे काले बाल थे और आंखें जलते कोयले की तरह चमक रही थीं। बच्चे डर गए। उन्होंने पहले भी चुड़ैल के बारे में सुना था, लेकिन वे कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिले थे जिसने उसे वास्तव में देखा हो। वे उसे सारिता, सितारपुर की चुड़ैल कहते थे। उस शाम अरुण और मीना के मामा मिलने आए। मामा एक दयालु और सज्जन व्यक्ति थे, लेकिन वे बहुत बहादुर भी थे। वह किसी से नहीं डरते थे, सितारपुर की चुड़ैल से भी नहीं। अरुण और मीना ने उन्हें चुड़ैल और भूतिया किले के बारे में सब कुछ बताया। उन्होंने उनसे वहां चलने के लिए विनती की। मामा हंसे और उनके बाल सहलाए। ऐसी कोई चीज नहीं होती है चुड़ैल, उन्होंने कहा। लेकिन अरुण और मीना उनकी आंखों में शरारत देख सकते थे। वे जानते थे कि वह सिर्फ बहादुर बनने की कोशिश कर रहे हैं। अंत में मामा मान गए। ठीक है, उन्होंने कहा, कल रात हम किले में जाएंगे और इस चुड़ैल को खुद देखेंगे। अगली रात चांद बादलों की मोटी चादर के पीछे छिपा हुआ था। हवा पेड़ों के बीच से गूंज रही थी और शाखाओं की छायाएं जमीन पर नाच रही थीं जैसे खेलते हुए भूत। मामा, मुझे डर लग रहा है। अनिकेत और कनक मामा के साथ किले के घुमावदार रास्ते पर चल रहे थे। अनिकेत ने मामा का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। कनक उनके पीछे चल रही थी। उसकी आंखें डर और उत्साह से भरी हुई थीं। मामा, ये किला तो और भी डरावना लग रहा है। पुराना किला पास से और भी भयानक लग रहा था। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, हवा और ठंडी हो गई और अनिकेत को लगा कि खंडहरों से हंसी की हल्की आवाज आ रही है। वह कांप उठा और मामा का हाथ और कसकर पकड़ लिया। डरने की जरूरत नहीं है अनिकेत, यहां डरने जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मामा की आवाज भी थोड़ी कांप रही थी। वे सावधानी से एक टूटे हुए मेहराब से होकर किले के आंगन में दाखिल हुए। चांदनी ही एकमात्र रोशनी थी जो कभी कभी बादलों के पीछे से झांक रही थी। हवा टूटी खिड़कियों से होकर सीटी बजाती हुई जा रही थी, जिससे भयानक आवाजें आ रही थीं। मामा, ये आवाजें कैसी हैं? अचानक एक काली छाया से एक महिला उभरी। वह एक फटे हुए काले शॉल में लिपटी हुई थी। उसकी लंबी काली बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थीं। अनिकेत और कनक डर के मारे मामा से चिपक गए। बेबाती बती रही थी। कौन है जो मेरे क्षेत्र में घुसने की हिम्मत करता है? यह मेरा घर है। अभी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरा प्रकोप झेलने के लिए तैयार रहो। मामा ने अनिकेत और कनक को अपने पीछे धकेल दिया। वे सीधे महिला की चमकती आंखों में देख रहे थे। हम तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। हम केवल यह देखने आए थे कि सितारपुर की चुड़ैल की कहानियां सच हैं या नहीं। महिला की आंखें संकीर्ण हो गईं। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो मूर्ख आदमी? मैं सरिता हूँ और मुझे मूर्खों के लिए कोई सहनशीलता नहीं है। उसने अपने हाथ उठाए जैसे कोई जादू करने वाली हो। अचानक मामा जोर जोर से हंसने लगे। वे इतने जोर से हंसे कि उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। अनिकेत और कनक हैरान थे। आखिर क्या मजाक था? तुम हंस क्यों रहे हो मूर्ख आदमी? तुम्हारा पहनावा,
यह बहुत प्रभावशाली है, लेकिन तुम अपने चप्पल छिपाना भूल गईं। महिला ने अपने पैरों की ओर देखा। वह एक जोड़ी चमकीले गुलाबी फूले हुए चप्पल पहन रही थी। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी की झलक आई। फिर वह भी हंसने लगी। उसकी हंसी खंडहरों में गूंज उठी, लेकिन इस बार वह डरावनी नहीं थी। यह हंसी गर्मजोशी और दोस्ताना थी। तुम सही हो, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। मेरा नाम सरिता है और मैं इन पुराने खंडहरों में इसलिए रहती हूँ क्योंकि मेरे पास और कहीं जाने की जगह नहीं है और मुझे अपने आरामदायक चप्पल बहुत पसंद हैं। अनिकेत, कनक और मामा ने बाकी रात सरिता के साथ बातें करते हुए बिताई। उन्हें पता चला कि वह कोई चुड़ैल नहीं थी, बस एक अकेली बूढ़ी औरत थी जो उल्लुओं और चमगादड़ों की संगति को इंसानों से ज्यादा पसंद करती थी। जब सूरज पहाड़ियों के ऊपर उगने लगा, तब तक वे अच्छे दोस्त बन चुके थे। मामा, ये तो एक नई कहानी बन गई। हाँ, एक कहानी साहस और दयालुता की, और कैसे कभी कभी सबसे डरावने राक्षस सिर्फ अकेले लोग होते हैं जिन्हें एक दोस्त की जरूरत होती है। जब वे गांव की ओर हाथ में हाथ डालकर चल रहे थे, अनिकेत और कनक जानते थे कि उनके पास बताने के लिए एक नई कहानी थी।